कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 17 अगस्त भाद्रपद मास की नवमी तिथि पड़ रही है। यह कोई आम नवमी नहीं है महाराज। आज की इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के साक्षी होकर मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो घर घर की समृद्धि और बाधा निवारण का सहज पथ माना गया है। केवल 11 अक्षत चावल के दाने, एक कपूर का दीप, एक आटे का दीप, गोल बत्ती। जिस किसी घर का कोई भी एक सदस्य श्रद्धा से यह उपाय करे, लोक श्रद्धा के अनुसार, उस घर की बड़ी से बड़ी अड़चने धीरे धीरे छूटने लगती हैं और लक्ष्मी वास बनता है। क्यों नवमी तिथि इतनी विशेष मानी जाती है महाराज? हर एक तिथि का संवाद होता है। देखिए, दिन कोई सा भी हो, रविवार हो या मंगलवार हो, लेकिन तिथि नवमी है और ये विशेष है। उसी प्रकार से ये जो नवमी तिथि आ रही है ना, इसका भी सबसे बड़ा संवाद है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि 11 अक्षत वाला उपाय कर लेना। नवमी तिथि मां दुर्गा को समर्पित मानी जाती है। नव दुर्गा के 9 रूप मन की 9 शक्तियों का प्रतीक है। इस दिन किए गए सात्विक संकल्प मन के भीतर हिम्मत, स्पष्टता और शुद्धता हैं। और जब यह संकल्प शिव तत्व, शिव मंदिर के साक्षी में उठता है तो शांति शक्ति का अद्भुत योग बनता है। शिव आपके भाग्य को बदल देते हैं, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त कर देते हैं। बस आपको शिव को प्रसन्न करना है। जाने की 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है और जो कपूर का दीपक है उसे कुछ से नए तरीके से प्रचलित करना है। फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं शिव मंदिर में साधना करिए, स्थिरता, आशीर्वाद वहीं सहज मिलता है। देखिए महाराज, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी बहुत फालतू बातें करते हैं। देखिए, हम आपको पूर्णता से उपाय को समझते हैं, फिर आपको 5 मिनट के बाद उपाय को पूर्ण रूप से बताना चालू करते हैं। तो पहले आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य देव महाराज। यही बातें हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। अब देखिए, 11 चावल यानी अक्षत के दाने, एक आटे का दीपक और एक कपूर का दीप कपूर अग्नि में पूर्णतः विलीन होकर अहंकार, नकारात्मकता और रोगी ऊर्जा को भस्म करने का प्रतीक है। कपूर की सुगंध स्थान शुद्ध करती है और मन हल्का होता है। हो सके तो आप भी अपने घर कपूर का दीपक रोज प्रज्वलित करें। महाराज, अब देखिए, जो आटे का दीप गोल बत्ती का है, आटा अन्न प्रकृति तत्व है, घर का आधार। आटे के दीप में घी, तिल का तेल डालकर गोल बत्ती जलाने से स्थायी शुभ ऊर्जा घर में टिकती है। जो शुभ है वह टिके, जमे। और 11 अक्षत चावल के दाने, चावल अन्न समृद्धि का प्रतीक। अक्षत का अर्थ जो टूटे नहीं, जिसे क्षति न पहुंचे। 11 अंक संकल्प शक्ति होता है। आप देखिए कब और कहां, तो कल नवमी तिथि पर अपने गांव के शिव मंदिर में, अपने आसपास जो भी शिवालय है वहां पर जाइए और इस उपाय को करिए। उपाय को हम आपको अंतिम तक बताएंगे, इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखें। लेकिन एक विशेष बात का अवश्य ध्यान दें, हम आपको अभी बता देते हैं। उपाय करो या न करो, प्रदोष काल में हर दिन शिव के सामने एक छोटा सा कर्म अवश्य। आज हम इसे औपचारिक रूप देते हैं। देखिए, उस उपाय की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग पहले ही मानी मन में सोच लेते हैं कि इस उपाय को करने से आखिर हमें क्या मिलेगा, आखिर हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, जैसे भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, तो हम आपको ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि इस उपाय को करने से आखिर आपके जीवन में होगा क्या। बाधाएं ढीली पड़ेंगी, टके काम बनने लगेंगे, ऊर्जा का प्रवाह, छोटे छोटे अवसर आपको मिलने लगेंगे, मनोबल बढ़ेगा, घर की शांति, लक्ष्मी स्थिरता, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि जैसे ही आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैसे ही आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय भी करते रहो। देखिए, आज की इस भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए जिस महिला ने नवमी तिथि पर इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। फिर हम उसे उपाय की तरफ चलेंगे। इंदौर की अनुपमा जी, 2 माह कुछ महीनों से पति की सैलरी में कटौती, दुकान की बिक्री कम, ऊपर से मकान का किराया, घर का माहौल चिंता भरा। नवमी के एक दिन पहले उन्होंने हमारी कथा सुनी। अगले दिन नवमी तिथि सुबह शिव मंदिर पहुंची। कपूर का दीप जलाते समय उन्होंने मन ही मन कहा, हे शिव, जो अंधेरा है उसे भस्म कर दीजिए। फिर आटे का दीप गोल बत्ती जलाया, जो शुभ
है उसे घर में टिकाइए, 11 अक्षत अर्पित किए, हर दाने के साथ एक एक संकल्प, रुका पेमेंट, बच्चों की फीस, दुकान का ऑर्डर, पति का मनोबल, अपनी बेचैनी। साल में दोबारा छोटी आरती की, घर आकर बचा चावल पक्षियों को दे दिया। क्या हुआ, 3 दिनों में एक पुराना ग्राहक ऑर्डर लेकर लौटा, पति की कंपनी ने ओवरटाइम प्रोजेक्ट दे दिया, किराए का मुद्दा मकान मालिक ने अगले महीने तक आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा जी का मन डर से विश्वास की ओर चला गया। 2 महीने बाद दुकान की बिक्री 40% ऊपर, घर में शांति। वो कहती हैं, दीप ने बाहर से पहले अंदर उजाला किया, अंदर उजाला आया तो रास्ते दिखने लगे। ये देखिए उनके साथ चमत्कार हुआ। इसलिए हम नवमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। अब देखिए पिछली वीडियो में जिन माता बहनों ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि जुड़ा भाग्य सबसे पहले। और विशेष राशि है कन्या राशि, अनुशासन और विधि विधान की राशि। आज का संक्षिप्त सटीक उपाय, कागजी ऑफिशियल कार्य रूटीन में स्थिरता और सेवा कार्य में प्रगति करा सकता है। दूसरी और विशेष राशि है वृश्चिक राशि, रूपांतरण की राशि। कपूर का नकारात्मकता भस्म का प्रतीक होने से आंतरिक डर, रुकावट में कमी और साहस, निर्णय में वृद्धि के संकेत। तो चलिए अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको कल नवमी तिथि के दिन करना है। देखिए दिन कोई सा भी हो, रविवार हो या सोमवार हो, लेकिन तिथि विशेष है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामग्री के बारे में। जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, इस उपाय को हम आपको अंतिम में बताने वाले हैं, क्योंकि ये विशेष उपाय है। इसलिए आपको इस उपाय को करते समय कुछ सावधानी बरतनी है। अब देखिए सबसे पहले हम दीपक की बात कर लेते हैं। तो जो आटे का दीपक वाला उपाय है, सबसे पहले हमें शुद्ध आटा मढ़ लेना है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी आटे में हमें हल्दी मिलनी है कि नहीं। तो देखिए आटे में हमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, हमें साधारण आटे का दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरे लोग प्रश्न करेंगे कि पर नमक का प्रयोग करना है या नहीं। तो देखिए इसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब हमें शुद्ध आटे का दीपक बना लेना है। फिर हमें इसमें गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है, तो हमें एक गोल बत्ती लेनी होगी। अब इसमें मीठे तेल का प्रयोग करना है। देखिए दीपक में कम से कम इतना तेल आपको अवश्य डालना है जिससे हमारा उपाय संपूर्ण हो सके और दीपक प्रज्वलित रहे। अब देखिए हमारा यह दीपक तो तैयार हो गया है। अब हमें कपूर के दीपक की तैयारी करनी है। तो देखिए कपूर का जो दीपक रहेगा वह मिट्टी का। देखिए हमें कपूर ले लेनी है और उसमें हमें एक लौंग का जोड़ा डालना है। अब देखिए हमारे दोनों दीपक बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हमें सुबह के समय लेकर जाना है शिव मंदिर। देखिए यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो इस उपाय को करने का जो सबसे उत्तम समय है वह 8 से लेकर 10 बजे तक का है। लेकिन यदि आप 12 तक भी करेंगे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। बाकी आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय करेंगे, यानी कि रात्रि के समय, देखिए प्रदोष काल का जो समय होता है वह 6 से 7 बजे के बीच में होता है। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है इसमें रात्रि बहुत देरी से होती है। तो यदि आप 7 से 8 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यदि सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो आप शिव जी के लिए 1 लोटा जल लेकर अवश्य जाएं। यदि सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें जल भी समर्पित करना है। बाकी इस उपाय को करने का सबसे सर्वोत्तम समय है प्रदोष काल के समय का। देखिए प्रदोष काल का समय ऐसा समय है जो शिव जी को सबसे प्रिय होता है। लेकिन आप सुबह के समय भी करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। अब देखिए आप अपने साथ में पूजा की सामग्री भी लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हमें शिव मंदिर जाना है। देखिए शिव मंदिर जाकर हमें डायरेक्ट उपाय को नहीं करना है। हमें शिव जी को यह नहीं दर्शन है कि हम उपाय करने के लिए आए हैं, हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही आए हैं। सबसे पहले 2 मिनट बैठकर मौन धारण करते हुए मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का स्मरण करें। अब देखिए सबसे पहले तो आपने जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वह शिव जी को समर्पित करें। फिर इसके बाद आपको यह उपाय करना है। अब देखिए सबसे पहले सबसे आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और मन ही मन में 108 बार, 51 बार या फिर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का स्मरण बोलते हुए करना है या मन ही मन में करना है, जैसा आपको सबसे सर्वोत्तम है मन ही मन में करें। अब देखिए इस दीपक से शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करना है। फिर इसके पश्चात आपको यह दीपक को शिव जी की शिवलिंग के पास में रखना है। देखिए ज्यादा पास में भी नहीं रखता है। भले ही बरसात का मौसम चल रहा हो लेकिन शिव जी को आज नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने जा रहे हैं, है ना, कि शिव जी को कष्ट देने, इसलिए दीपक को थोड़ी दूर ही रखना है ताकि शिव जी को आज ना लगे।
अब देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हमें अपने दुख कासन का स्मरण करते हुए अपनी समस्या बोलना है। अब इसके पश्चात हमें उसे 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है, जो सबसे मुख्य उपाय है। फिर उसके पश्चात हम कपूर के दीपक को आखिरी में प्रज्वलित करेंगे। इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का जो समय है वह सुबह के समय भी कर सकते हैं और हम इसे प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना। हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। आप उपाय तो करते हो, लेकिन आप शिव जी को इस बात का स्मरण कर देते हो कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उपाय कर रहे हो। इसलिए आपसे विशेषकर निवेदन है, यह गलती ना करें। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो मिट्टी का जल होता है वह किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे सरल और आसान विधि है, जो मिट्टी का मटका रहता है, उसे मटके में आपको सुबह के समय, यदि आप इस उपाय को कर रहे हो तो सुबह के समय अपने घर के मिट्टी के घड़े में इतना जल डाल दो जितना आप शिवलिंग पर चढ़ने जा रहे हो। कम से कम 1 से 2 घंटे तक उसे जल को रहने दे। फिर आप उसे मटके से जल और इस जल को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाए। ये है आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अब बहुत सारे लोगों के घर में मिट्टी का घड़ा नहीं है और मिट्टी का जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो इसमें कोई दिक्कत वाली महाराज अब सदा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। जैसे कि साथ में कोई बेलपत्र ले जाना चाहता है, शमी पत्र, धतूरा, पुष्प, आप ये सब सामग्री लेकर जा सकते हैं। लेकिन हम 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं तो आपको 11 चावल के दाने अवश्य लेकर जाना है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है? जो 11 चावल के दाने ही ये आपको अपने घर की रसोई घर से भी ले सकते हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे। देखिए, हर एक चावल के दाने को आपको अच्छे तरीके से निकालने हैं। चावल के दाने टूटे हुए ना हो, यानी खंडित ना होने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कट्टे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल, या तो आप एक कागज की पुड़िया में जिनकर 11 चावल के दाने निकालने, या फिर आप एक ऐसी सामग्री ले जिसमें आपके 11 चावल के दाने आराम से रखा जाए, यानी कि एक भी चावल का जाना घूमने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरे 11 चावल के जाने वाले उपाय को करना है। उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। जैसे कि बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, अगरबत्ती, आप जो भी लेकर जाना चाहते हैं जिस प्रकार। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना होगा, क्योंकि हमने बताया था कि यदि आप शाम के समय करेंगे तो आपको एक दीपक साथ में अवश्य लेकर जाना है। तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर मात्र एक बार इस मूल मंत्र का स्मरण करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनत मृत्यु मुक्ष्मिह मामृता। देखिए, दीपक को शिवलिंग के ज्यादा निकट नहीं रखता है, क्योंकि भले ही बरसात के समय चल रहा हो, लेकिन यदि तट में दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे तो शिव जी को आंच लगेगी और हमें उपाय करने जाना है ना कि शिव जी को कष्ट देने, तो आपको दीपक को दूर ही रखना है। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए,
सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। अब देखिए महाराज, ये जो उपाय है ये आपके सीधे हाथ से होगा। तो हमने आपको जैसा कि बताया था कि आपने जो अपने 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, जो आपकी कागज की पुड़िया है, जो आपका डिब्बा है, वह आप अपने सामने निकल कर रख लीजिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि शिवलिंग पर पहले से ही कोई सामग्री चढ़ी हुई ना हो। यदि कोई सामग्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले एक बार साफ कर ले, फिर उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो आपने जो अपने 11 साफ चावल दाने निकल लिए हैं, अब आपको एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर अपने चावल के दाने चढ़ाने हैं। देखिए महाराज, चावल के दाने किस प्रकार चढ़ाने हैं। जैसे कि शिव जी की शिवलिंग पर उनकी 5 बेटियों का स्थान होता है, गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिकेय जी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वासुकी नाग का भी स्थान होता है। तो हमें ये चावल के दाने वाला उपाय है, ये एक एक करके इन विशेष स्थान पर चढ़ता है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज सबसे पहले किस स्थान पर चढ़ता है। तो देखिए, सबसे प्रथम स्थान जो होता है वह गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको सबसे पहले जो चावल का दाना है वह गणेश जी के स्थान पर चढ़ता है। उसके बाद आप किसी भी स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चावल के दाने आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। भले ही आपके दाने चढ़ाने के बाद चावल शिवलिंग से नीचे गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अपने अपने मन की श्रद्धा भावना से शिव जी को समर्पित किए हैं। अब देखिए, अपने यहाँ पर इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी को प्रसन्न कर लिया। देखिए, आपने जिस प्रकार से शिव जी को चावल के दाने समर्पित करें, इस प्रकार से आपके मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र को दोहराते रहना है। और हो सके तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृता। यह जो मूल मंत्र है यह शिव जी का सबसे प्रिय है। इस मंत्र का स्मरण भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है। अब देखिए, यह उपाय यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात आपने जो दीपक लेकर गए हैं वह आप प्रज्वलित कर सकते हैं और फिर उसके पश्चात अपने घर आ सकते हैं। लेकिन हमने आपको जो कपूर के दीपक वाला उपाय बताया है वह उपाय को अवश्य करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात कपूर के दीपक को प्रज्वलित करना है, शिव जी का मन ही मन में आह्वान करना है, फिर आपको अपने कपूर के प्रज्वलित करना है। इस दीपक से आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, पूजा विधि करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का स्मरण करें। हो सके तो आप आरती भी कर सकते हैं। अब मन ही मन में अपने दुख कष्ट शिव जी को बोल और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव का मंदिर की चौखट पर रख देना है और बाबा से हाथ जोड़कर विनती कर लेना है। इसी प्रकार से ये उपाय यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। देखिए महाराज, नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय, यदि आप नवमी तिथि कैसे पावन पर्व पर करते हैं तो आप